हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 145 प्रॉब्लम सी। ठीक है, तो सम आप सवेरे तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे और जो कि ये प्रॉब्लम कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, प्योर जो है इसमें ऑब्जर्वेशन लगाएंगे हम और फिर उसके बाद जो है इसका हम कोड देख लेंगे। ठीक है, इसका सिंपल सा कोड है। अगर आपको एक बार पूरा ऑब्जर्वेशन और कैसे थॉट प्रोसेस है पूरा समझ में आ जाएगा तो कोड करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बट एक बार आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आपको एक n और k दिया गया है। ठीक है, n क्या है कि n एरे की साइज है जो आपको बनानी है। ठीक है, जो आपको कंस्ट्रक्ट करना है एरे। और k क्या है कि जो भी उस एरे में कि जैसे मान लीजिए कोई एरे है उसमें n साइज का एरे है। ठीक है, तो उसमें कितने टोटल सब एरेज होते हैं, जैसे 1 2 3 4 मान लीजिए ये कोई एरे है। अब इसमें टोटल सब एरेज होते हैं n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, इतने टोटल होते हैं। अब इस टोटल सब एरेज में आपको के सब एरे पॉजिटिव के सब एरे बनाना है। जो आपको n साइज का एरे कंस्ट्रक्ट करना है उसमें से एग्जैक्टली के पॉजिटिव सब एरे होने चाहिए। ठीक है, सब एरे। और जो भी रिमाइंडर जो भी इसके बाद रिमेनिंग बचेगा इस टोटल में से माइनस कर दीजिए आपके उतने सब एरे आपको क्या बनाने हैं, निगेटिव बनाने हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव कितने बनाने हैं के और इतने जो है आपको निगेटिव सब एरे बनाने हैं। तो बस यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और आप जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो आप नंबर यूज कर सकते हैं इस एरे को बनाने के लिए वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो -1000 से लेके 1000 के बीच में होगा। और प्रॉब्लम में एक स्पेशल स्टेटमेंट ये बोला गया है कि आप जो है यहाँ पे था कि जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी आपका सब एरे जीरो नहीं हो सकता, या तो वो सिर्फ पॉजिटिव होगा या तो वो सिर्फ निगेटिव होगा। ठीक है, और जीरो को ना तो पॉजिटिव ना इधर निगेटिव बोला गया है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब प्रॉब्लम हम समझ लिए। अब इसका देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए हम कैसे सवेरे नंबर ऑफ सवेरे कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, वहीं से इसका हमको आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। सपोज मान लीजिए आपका एरे होता 1 2 3 4 5। ठीक है, ये n मान लीजिए। ठीक है, अब सब एरे आप ऐसे कैसे काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने सब एरे बनेंगे। आप इस 1 को देखिए, यहाँ पे इस 1 को आप ऐसा एक सब एरे यहाँ से ले सकते हैं, दूसरा यहाँ से ले सकते हैं, तीसरा यहाँ से ले सकते हैं, फोर्थ यहाँ से ले सकते हैं एंड लास्ट फिफ्थ यहाँ से ले सकते हैं। तो इस 1 को अगर हम ले रहे हैं तो कितने सब एरे बनेंगे, तो टोटल 5 सब एरे बना सकता है ये 1, जब हम 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2, अब क्योंकि 1 के अलावा, ठीक है 1 तो हटा दिए हम, अगर हम 2 को लेंगे सिर्फ 2 और 2 के आगे को लेंगे 3 4 5 ये। ठीक है, तो टोटल सब एरे कितने बनेंगे 4। इसी तरह अगर आप 3 को देखेंगे 3 बनाएगा 3 और ये 4 बनाएगा अपना 1 और 2 बनाएगा और ये 5 बनाएगा 1। तो टोटल सब एरे आप जब काउंट करेंगे तो ये बनेगा 5 × 6/2। ठीक है, जो कि आ रहा है 15। तो 15 सब एरे बन रहा है। सब एरे का यही मतलब है जब आप इसको 1 ले रहे हैं तो टोटल आगे कितने 1, जब सिर्फ 1 ले रहे हैं तो वो एक सब एरे है और उसके आगे कितने ले रहे हैं तो वो 2 सब एरे है, 3 सब एरे है। तो जितने कंटिन्यूअस में एलिमेंट लेंगे उतना सब एरे आप उस एलिमेंट से बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व होगा इसी पॉइंट से। तो इस पॉइंट को हमने एक बार देख लिया। अब हम क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए हमको पॉजिटिव जो बनाना है। ठीक है, के पॉजिटिव सब एरे बनाना है। ठीक है, के पॉजिटिव सब एरे बनाना है। अब हम क्या कर सकते हैं कि पहले एलिमेंट को, और एक पॉइंट और माइंड में रखना है कि यार जो एलिमेंट लेना है वो -1000 से लेके 1000 तक लेना है और कोई भी सब एरे का सम 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 चीजें आपको माइंड में रखना है कि के पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, के पॉजिटिव सब एरे हमको बनाना है और हमारे जो एलिमेंट्स का रेंज ये है। और हम एक पॉइंट और माइंड में रखेंगे कि सम जो है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमारा n साइज का सब एरे है तो हम क्या करेंगे कि यार पहले इस इंडेक्स पे देखेंगे ये इंडेक्स कितना टोटल कितना सब एरे बना सकता है। ठीक है, अगर इस एलिमेंट को हम लेंगे तो कितना टोटल बना सकता है, जितना जिस पोजीशन पे ये है, मान लीजिए ये ith पोजीशन पे है तो n - i। ठीक है, तो ये टोटल सब एरे बना सकते हैं जब हम इस एलिमेंट को लेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये ट्राई करें कि इस एलिमेंट को, और हमारे पास मान लीजिए के जो पॉजिटिव हमको बनाने हैं सब एरे, अगर ये बड़ा है इस n - i से, तो अगर हम यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर, ठीक है बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर रख देते हैं मान लीजिए। ठीक है, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर रख देते हैं और यहाँ पे इसके आगे कंसीडर करेंगे मान लीजिए जो भी या तो नंबर पॉजिटिव होंगे या तो अगर निगेटिव होंगे तो बहुत छोटे छोटे निगेटिव होंगे। ठीक है, ऐसा इमेजिन करिए।
तो क्या हो जाएगा कि सारे निगेटिव नंबर्स मिलके भी इस पॉजिटिव नंबर को बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर मान लीजिए हम बहुत बड़ा लिए हैं। तो n माइनस आई पॉजिटिव सब एरे आपको मिल जाएगा जब आप इस एलिमेंट में बहुत बड़ा नंबर रखेंगे और आगे जो भी पीछे जो भी नंबर रखेंगे वो सब बहुत छोटा रखेंगे निगेटिव का। ठीक है, तो अब हमको बस ये इस पॉइंट पे ये चेक कर लेना है कि अगर k की वैल्यू n माइनस आई से बड़ी या बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब हम इस पॉइंट पे कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, ठीक है, जो हमको इतना n माइनस आई सब एरे हमको दे देगा। ठीक है, तो आगे क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, अब देखिए जब यहाँ मान लीजिए यहाँ पे आप बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर रखने का मतलब क्या है, हाईएस्ट नंबर तो 1000 ही है, तो हम यहाँ पे समझ लीजिए 1000 रख देंगे, और यहाँ पे जो छोटे नंबर की हम बात कर रहे हैं उन पे हम -1 -2 इस तरह की चीजें हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे 1000 हो गया, अब इस पॉइंट पे आ जाएंगे और हाँ k को भी हर एक टाइम पे हम k को अपडेट करेंगे। ठीक है, k को हम क्या कर देंगे, k माइनस जो n माइनस आई है ना, k हमारा नया की ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पे आएंगे और अगेन चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या ये बड़ा है या बराबर है। तो अगर ये बड़ा है तो फिर से अगेन हम यहाँ पे बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव तो रख सकते हैं, इस पॉजिटिव को तो इफेक्ट नहीं होगा किसी पॉजिटिव से, इस पॉजिटिव को यहाँ पे सब एरे अगर पॉजिटिव बना रहे हैं वो तो निगेटिव से इफेक्ट होगा, और निगेटिव हम क्या रखेंगे, बहुत छोटा छोटा रखेंगे। ठीक है, -1 या -2 ऐसा इस टाइप से रखेंगे, और एरे की साइज याद रखिए सिर्फ 30 है, तो -1 -2 आप कितना भी रख देंगे वो 1000 को कभी बीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, तो ये पॉइंट पे अगर हम देखेंगे कि यार n माइनस आई से अभी भी k की वैल्यू बड़ी है, तो हम फिर से क्या रखेंगे, इस पे 1000 रख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से रखते हुए हम चले जाएंगे। सपोज मान लीजिए इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका जो k की वैल्यू है वो n माइनस आई से छोटी है। ठीक है, इस पॉइंट पे तो अब क्या करेंगे आप, अगर इस पॉइंट पे अगर n माइनस आई से छोटी है, अगर आप इस पॉइंट पे अभी भी फिर से अगेन 1000 अगर रख देंगे मान लीजिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि ये अब आगे जितने नंबर अब रखेंगे, मान लीजिए आगे -1 -2 इस टाइप से नंबर रख रहे हैं, तो बट ये जो सब एरे देगा इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये कितने सब एरे दे देगा ना, n माइनस आई सब एरे दे देगा, बट आपको इतने चाहिए ही नहीं थे, आपको k जो है n माइनस आई से छोटा चाहिए था। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो उसमें पॉजिटिव जो है सब एरे है वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर ऑफ निगेटिव सब एरे कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो इस केस में ऐसा कुछ करना है कि अब देखिए, अब इस केस में या एक तो और एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे आप -1 नंबर अलॉट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अब अगर इसको हम एक एग्जांपल से लेके समझे तो ज्यादा बेटर होगा। मान लीजिए हमारी n की वैल्यू 6 है और नंबर आप जो पॉजिटिव चाहिए वो मान लीजिए 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स 10 और यहाँ पे n की वैल्यू 6, मतलब इसको k की वैल्यू है। ठीक है, तो अब इस केस में अब देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा अब यहाँ पे ये 0 इंडेक्स है, अब इस समय जो k की वैल्यू है वो है कितनी, 10। ठीक है, k की वैल्यू 10 है, तो और यहाँ पे n माइनस आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, मान लीजिए 0 बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं, और यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो 5 n में से, ठीक है, या तो 1 इंडेक्सिंग मान लीजिए तो 0 मान लीजिए, अगर मैं 0 इंडेक्सिंग मान रहा हूं तो समझ लीजिए 5 में से माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना एलिमेंट चाहिए, n माइनस आई, तो मतलब 6 एलिमेंट। अगर यहाँ पे हम बहुत बड़ा नंबर रख दें तो 6 एलिमेंट हम बना सकते हैं सब एरे, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 10, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 1000 रख सकते हैं, और हमारा जो k नया अपडेट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 माइनस 6 मतलब 4। अब इस पॉइंट पे अगर हम आएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम आ जाएं तो अब देखिए कितना सब एरे बना सकता है। अगर यहाँ पे हम 1000 रख दिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना सब एरे दे देगा, 5, बट ये हमारे पास है कितना, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका मतलब हम ऐसा तो कर तो नहीं सकते। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इस पे अब क्या करते हैं, -1 रख दें। अब हम जो बड़ा नंबर अब इस पॉइंट पे आके चेक करेंगे कि इस पॉइंट पे अब n माइनस आई की वैल्यू है 4, और ये 4 बराबर है, तो हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 1000 बहुत बड़ा नंबर रख दिया, और बाकी सारा हम -1 रख देंगे जब भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे गलती हो चुकी है क्या, कि ये वाला सब एरे 6 दे रहा था, ये वाला सब एरे भी 4 दे रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं दे रहा है। ठीक है, तो बट एक प्रॉब्लम ये हो गई है, अब ये -1 जो है ना वो इसके साथ एक आंसर एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक है, या तो आप इस चीज को हैंडल कर लीजिए। ठीक है, अब ये -1
ये 1000 के साथ दे रहा है, फिर ये -1 इसके साथ भी दे रहा है, ये वाला सब अगर यहां से यहां तक का सब एरे मानेंगे, और ये -1 अगर यहां से यहां तक का सब एरे मानेंगे, ये भी दे रहा है एक्स्ट्रा। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा आ गए इस -1 के चक्कर में। आप जैसे पॉजिटिव नंबर के बीच में अगर निगेटिव नंबर ला रहे हैं तो उससे हमको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। बट इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि सारे पॉजिटिव नंबर्स एक यहां रख देंगे, और फिर जब निगेटिव रखना कोशिश करेंगे ना, सारे निगेटिव यहां रखेंगे, ठीक है। तो उससे कभी क्या प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा यार, क्योंकि फिर निगेटिव कभी पॉजिटिव के साथ बल मिलके कुछ दूसरा नंबर नहीं बनाएगा, ठीक है। जैसे क्योंकि आगे पॉजिटिव तो आएगा नहीं, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे इसी केस में अगर हम यहां पे जैसे 6 था n की वैल्यू, यहां पे तो हम रख देते 1000, ठीक है, 1000। अब यहां पे रिक्वायरमेंट कितनी थी? k की वैल्यू थी 4, बट ये हमको दे देगा 5। लेकिन हम ऐसा कोशिश करें ना, हमें यहां 4 ही चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये 4 सब एरे हमको चाहिए। इस पॉइंट पे जाके हमको वो सब एरे नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर हम पहुंचे, यहां से हम लेने की कोशिश करें, यहां से लेके यहां तक का सब एरे, तो हमारा जो सम होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब हम कुछ यहां पे ऐसी वैल्यू रख दें, और फिर यहां पे हम क्या करना चाहेंगे, यहां पे तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे अगर यहां पे हम 4 रख, मान लीजिए यहां पे हम कोई वैल्यू रख लिए k की, ठीक है, k की वैल्यू हम यहां रख लिए। अब यहां पे फिर हम तो k की वैल्यू इस स्टेप पे, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ये तो बड़ा था खुद ही, जितना भी था एडजस्ट हो गया। तो अब इस सब पोजीशंस पे तो निगेटिव वैल्यूज ही आएंगी, समझ लीजिए, ठीक है। तो अब इस पोजीशन पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पे यही ऑब्जर्वेशन था कि अगर इस पोजीशन पे जब भी k की वैल्यू n-i बड़ा हो जाएगा k से, तो इस पोजीशन पे आप k रख दीजिए, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा आपको? अगर इस पे आप k रख देंगे, ठीक है, तो आप नेक्स्ट जो k-1 पोजीशन है, नेक्स्ट k-1 पोजीशन है, उस पे आप -1 रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इस पे नेक्स्ट k-1 पोजीशन पे -1 रखे हैं और इस वाले पोजीशन पे k रखे हैं, तो अब ये टोटल निगेटिव कितना बन गया है? ये निगेटिव आप k-1 बन गया है, और यहाँ k बन गया है, ठीक है, यहाँ पे k। तो ये 0 सब एरे होना नहीं चाहिए था, वो पॉइंट हमको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो इस समय इसका जो सम है ये तो 1 है, ठीक है। तो अभी भी ये पॉजिटिव है, बट ये सारे सब एरे अब तो निगेटिव हैं। और दूसरा कि अब इसको हमको यहाँ निगेटिव बनाना है, ठीक है। जब हम यहाँ से यहाँ तक का सब एरे ले तो निगेटिव बनाए। अगर हम यहाँ पे -1 कर देंगे, तो -1 करते ही क्या हो जाएगा? -1, और ये बन जाएगा 0। तो यहाँ पर अगर हम k किए और नेक्स्ट k एलिमेंट को अगर हम -1 कर दे रहे हैं, तो ये -1 बना देगा, -k बना देगा, और ये +k, तो ये मिलके 0 बन जाएंगे। और 0 सब एरे हमारे हमको क्या था? नॉट अलाउड था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, k-1 पोजीशन तक तो हम क्या रखेंगे? -1, और उसके बाद जितने भी पोजीशन है ना, यहाँ हम -2 रख देंगे। अगर यहाँ तो -3 भी रख सकते हैं आप, ठीक है। हम बस एग्जांपल के लिए बता रहे हैं आपको, यहाँ पे -2 आप रख दीजिए, तो क्या होगा? कभी 0 बनेगा ही नहीं। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ k बना था, यहाँ पे निगेटिव k-1 बन गया, और ये डायरेक्ट -2 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा k+1 निगेटिव का, डायरेक्ट k-1 निगेटिव से ये बन जाएगा। तो k निगेटिव कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे बस यही है कि हमको क्या करना था कि 1000 मतलब जो बड़ा नंबर था हमको वो उसको रखते जाना चाहिए था, ठीक है। जब तक k की वैल्यू n-i से बड़ी या बराबर ना हो। बट जैसे ही n-i k से बड़ा हो गया, तो उस पोजीशन पे क्या रखना है? हमको k रखना है, और आगे k-1 पोजीशन पे -1 रखना है। फिर आगे आप कुछ भी रख सकते हैं, -2 -3 रख सकते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था इस सवाल के लिए, ठीक है। तो बस आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करेंगे। और इसका कोड देखते हैं, ठीक है। इसका कोड से और क्लियर हो जाएगा आपको। बस ये देखिए, n और k इनपुट ले लिया, ठीक है, आंसर n जो हमको रिटर्न करना है। अगर k की वैल्यू, हाँ, अगर आपकी k की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब कितना हुआ? पॉजिटिव सब एरेज कितने हैं? 0 हैं। और जब नंबर ऑफ पॉजिटिव सब एरेज 0 है, तो इसका मतलब सभी सब एरेज कितना है? निगेटिव हैं। तो आप -1 कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, -1 सारे प्रिंट कर दीजिए। इस केस में अगर आपका पॉजिटिव सब एरे कुछ ना कुछ है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको बस क्या करना है? i 1 से लेके n तक चलना है, और जब k n-i से बड़ा या बराबर है, तब तक आप आंसर ऑफ i 1000 रख के और k को अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे k क्या हो गया? अपडेट हो गया। और इस केस में क्या करेंगे आप? आंसर ऑफ i को आप क्या करेंगे? k से अलॉट कर देंगे, और नेक्स्ट k-1 तक, k-1 पोजीशन से, मतलब जो भी आप i+1, मतलब i को तो आप k अलॉट कर दिए, i+1 से लेके i+k-1, मतलब नेक्स्ट k-1 पोजीशन तक आप क्या कर देंगे? -1 अलॉट करेंगे, और बाकी जितना भी पोजीशन बचेगा
इसके आगे से लेके n-1 तक उन सबको क्या कर देंगे -2 कर दीजिए या -3 कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब कर दीजिए, फिर ब्रेक कर दीजिए और फिर जो भी होगा आंसर आउटपुट कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो और मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में। थैंक यू।